हेलो ताइकुकुस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताइकुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं लव ऑफ टुमारो का नेक्स्ट पार्ट। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ताए हल्की से अपनी आंखें खोलता है। उसे अपने सर पर बहुत तेज पेन महसूस होता है। इस वजह से वह फौरन अपना सर पकड़कर अपने बालों को खींचता हुआ बेड पर बैठता है। तभी उसकी नज़र पूरे रूम पर पड़ती है। वह हैरानी के साथ रूम में देखने लगता है। रूम बहुत ही ज़्यादा लग्जीरियस लग रहा था। रूम में जगह जगह पर एक बॉय की फ़ोटो लगी हुई थी जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। ज़्यादा पेन होने की वजह से ताए तुरंत अपने सर को दबाते हुए कहता है और कल की बात याद करने की कोशिश करने लगता है। आई मेरा सर, ये कल क्या हुआ था? मुझे कल की बात क्यों नहीं याद आ रही? पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वह रूम को ध्यान से देखने लगता है पर रूम में उसके अलावा कोई नहीं था। वह खुद को चेक करता है, वह भी बिल्कुल ठीक था। तभी एक लड़का डोर से रूम में एंटर करता है। गुड मॉर्निंग। ताए उसे कंफ्यूजन के साथ कहता है, मैं यहाँ कैसे आया? तुम्हें मैं यहाँ लेके आया हूँ बेबी। ताए कंफ्यूजन में पूछता है, क्या क्या तुम मुझे जानते हो? नहीं, पर मैं जानना चाहता हूँ। सॉरी। कुछ नहीं, ये लो लेमन टी, इससे तुम्हारा हेडेक ठीक हो जाएगा। वह ताई की तरफ को लेमन टी बढ़ाता है। आपको कैसे पता मेरे हेडेक हो रहा है? क्योंकि जब हैंगओवर ज़्यादा हो जाता है ना तो मॉर्निंग सिकनेस बनती है ये। सॉरी, आप गलत समझ रहे हो, मैं ड्रिंक नहीं करता। पर आपको कल देखकर तो ऐसा लग नहीं रहा था कि आप ड्रिंक नहीं करते। ताए सोचने की कोशिश करने लगता है पर उसे बस इतना याद आ रहा था कि जंगकुक का मैसेज आया था और वह जंगकुक से मिलने सेकंड फ्लोर पर जा रहा था। पर इसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। ताए कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखता हुआ उससे पूछने लगता है, मैंने क्या किया कल? कहीं कुछ? ताए का सेंटेंस पूरा होने से पहले ही लड़का कहता है, नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वैसे मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हो? आई एम बोगम, पाक बोगम, इस शहर में नया आया हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा? बताता हूँ, ठहरो। वैसे आप क्वेश्चन बहुत पूछते हो। लो पहले ये पी लो। बोगम लेमन टी ताई की तरफ पकड़ाता हुआ बताने लगता है। ताए जंगकुक का मैसेज पढ़ता है। इतने में जिमिन, चल ना यार, डांस करते हैं। तो क्या मोबाइल में लगा हुआ है यहाँ पर आकर भी? नहीं नहीं यार, वो जंगकुक बुला रहा है, उसे कुछ ज़रूरी बात करनी है मुझसे। पर मैंने अभी तो उसे यहाँ देखा। जिमिन काउंटर की तरफ इशारा करता है पर वहाँ जंगकुक नहीं था। कहाँ है जंगकुक? यहीं तो था। देखा यार, नहीं है, उसने मुझे बुलाया है। मैं अभी आता हूँ, तू वेट कर। ताए क्लब के अंदर एंटर करते हुए ऊपर फ्लोर की तरफ जाने लगता है पर उसे चक्कर सा आना महसूस होने लगता है। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा भारी होने लगती है। वह खुद को कंट्रोल कर ऊपर की तरफ जाने लगता है। तभी उसका बैलेंस बिगड़ता है और वह गिरने लगता है। इतने में पीछे से बोगम उसे संभाल लेता है और ताए सीधा बोगम की बाहों में गिर जाता है। बोगम ने ताई को एंट्रेंस में देखा था और जब उसने ताई को पहली बार देखा तो वह भी ताई में खो सा गया था। ताई उसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और वह ताई में पूरी तरह से खोने लगता है और बोगम का दिल मानो धड़कना बंद हो गया था और अभी ताई उसकी बाहों में था। और ये देखकर बोगम के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वह ताई को संभालते हुए कहता है, हेलो क्यूटी पाई। ताई नशे की हालत में कहता है, हेलो जंगकुक, मैं आ गया। बोलो क्या बोल रहे थे तुम? एक्सक्यूज मी, मैं जंगकुक नहीं बोगम हूँ। इतने में ताई अपनी आंखें बंद कर लेता है। बोगम ताई के गालों पर हाथ मारता है पर ताई बस कुछ बड़बड़ा रहा था और उसकी आंखें बंद थी।
बोगम ताई को वहीं वीआईपी रूम में बैठाकर उस लड़के को ढूंढने जाता है जिसके साथ उसने ताई को एंट्रेंस में देखा था। मीन्स जंकुक को ढूंढने जाता है। पूरे क्लब में उसे जंकुक कहीं नहीं दिखता और इसके अलावा उसने किसी को भी ताई के साथ नहीं देखा था। देखा भी होगा तो उसे याद नहीं था, क्योंकि वो जब भी ताई को देखता था तो उसकी आंखों पर खोस आ जाता था और अटक जाता था। वह ताई के पास जाता है। एक्सक्यूज मी ब्यूटीफुल, उठो। बोगम ताई को अम्मीज़ आंखों से देखते हुए उठाने की कोशिश करने लगता है और फिर बड़बड़ाता है, देखना कितने आराम से सोया है। तभी उसकी नज़र ताई के लिप्स पर जाती है जो गुलाब की पंखड़ियों की तरह दिख रहे थे। बोगम ताई के लिप्स पर खोस आ जाता है और धीरे धीरे उसके लिप्स की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वह खुद को रोकता है और खुद को डांटते हुए फटकारते हुए कहता है, बोगम ये क्या कर रहा है? तूने आज तक कभी भी किसी का फ़ायदा नहीं उठाया, तो ऐसे कैसे कर सकता है? वह तुरंत ताई से दूर हटता है। बोगम एक बार फिर ताई को देखते हुए कहता है, अब मैं क्या करूं? फ़ोन तो होगा इसके पास। बोगम तुरंत ताई के पास जाता है और उसका फ़ोन निकालते हुए खोलने लगता है, पर फ़ोन पर पासवर्ड लगा हुआ था। हेलो, इसका पासवर्ड क्या है? ताई अभी भी कुछ बड़बड़ा रहा था जो बोगम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बोगम को वहाँ ताई के साथ बहुत देर हो गई थी। मैं ऐसा करता हूँ, इसे यहीं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं यार, ऐसी जगह पर कैसे छोड़ दूँ? एक तो ये इतना सेक्सी और ब्यूटीफुल है। नहीं नहीं, ऐसा करता हूँ, खुद के साथ ले जाता हूँ। हाँ हाँ। फिर बोगम ताई को अपनी बाहों में उठाकर अपने साथ ले जाता है। ओह सॉरी, मैंने आपको इतना परेशान कर दिया। कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। थैंक यू फॉर योर हेल्प। ये बोलकर ताई साइड में पड़ा अपना फ़ोन उठाता है और तुरंत वहाँ से निकल जाता है। ताई घर से बाहर निकलकर एक बार फिर पूरे घर पर एक नज़र मारता है और घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत था। ताई बड़बड़ाता है, जितना खूबसूरत ये घर है उतना ही खूबसूरत इस घर के ऑनर का दिल भी है। नहीं तो आज के ज़माने में कौन किसकी इतनी हेल्प करता है। थैंक यू मिस्टर बोगम। ताई ये बोलते हुए चला जाता है। ताई को एकदम याद आता है कि उसने कल जंकुक से मिलना था, पर इस चक्कर में तो वह उससे मिलने ही नहीं गया। वह तुरंत अपना फ़ोन उठाता है और फ़ोन ओपन कर कर देखता है। उसमें ऑलमोस्ट 50 से 60 कॉल्स थे। कुछ कॉल जिन की थी तो कुछ कॉल जिमिन की। वह थोड़ा सा हैरान होता है क्योंकि उसमें कहीं भी जंकुक की कॉल नहीं थी। ये देखकर उसको थोड़ा अजीब और थोड़ा सा दिल में पेन होता है कि जंकुक ने उसे कॉल क्यों नहीं की, पर इस बात को वह इग्नोर कर पहले जिन को कॉल करता है। जिन एक ही बेल बजने में कॉल रिसीव कर लेता है और ताई को बोलता है, हेलो ताई, कहाँ हो? हेलो हुन, मैं बस घर को ही आ रहा हूँ। तुम ठीक हो ना? हाँ हुन, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। तुम रात भर कहाँ थे? हुन, मैं सब घर आकर बताता हूँ आपको। मैं जिमिन को भी फ़ोन कर देता हूँ, पहले वो भी बहुत वरी होगा मेरे लिए। वो यहीं है घर में, तुम सीधा घर आओ जल्दी। ओके हुन। ताई फ़ोन काटता है और एक बार फिर जंकुक को कॉल मिलाता है। जंकुक का फ़ोन स्विच ऑफ था। हाँ, जंकुक का फ़ोन स्विच ऑफ है। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया ना? नहीं, पता नहीं, उसने मुझे कुछ ज़रूरी बात बतानी थी। वह चिंता में एक बार फिर जंकुक को कॉल लगाता है, पर जंकुक का फ़ोन अभी भी बंद आ रहा था। वह चिंता में तुरंत घर की तरफ चल देता है। ताई घर पहुंचता है और जिन तुरंत आकर ताई को गले लगा लेता है और बड़ी वॉइस के साथ कहता है, ताई तू ठीक है ना? हुन, मैं ठीक हूँ, आप क्यों चिंता कर रहे हो? तू पहले ये बता, कहाँ था पूरी रात कल? तुझे पता है हम लोग कितना चिंता में आ गए थे। जिमिन, युंगी और नामजूम भी वहीं थे। ताई एक बार उन सभी को देखता है। उन सभी को खुद के लिए वरी देखकर ताई को अच्छा लगा, पर कहीं ना कहीं उसे कुछ बात खटक रही थी। ताई तुझे पता है हम तेरे लिए कितना डर गए थे? ताई
ताए फिर से अंदर की तरफ नज़र दोबारा से घुमाता है। उसे शायद लग रहा था कि कहीं जंगकुक भी उन्हीं के साथ ना हो, पर जंगकुक वहाँ नहीं था। जिमिन चिंता न करो, मैं ठीक हूँ, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर जिनून जंगकुक, ताए का सेंटेंस पूरा होने से पहले ही जिन गुस्से में कहता है, ताए अब से तुम उसका नाम नहीं लोगे, बिल्कुल भी नहीं। ताए हैरानी के साथ जिन को देखता है, पर क्यों, क्या हुआ? मैंने कल उसे किसी लड़की के साथ क्लब से बाहर जाते हुए देखा था, और जब मैं अंदर आया तो जिमिन ने बताया कि तुम उससे मिलने ऊपर गए हो। पर जब हम लोगों ने जिमिन को बताया तो हम तुझे ढूंढने निकल पड़े, पर तू हमें कहीं नहीं मिला। और जब हमने जंकू को कॉल किया तो उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। उसको ना ही तेरी कोई चिंता है, ना ही कोई फिक्र, उसको बस अपनी पड़ी हुई है। सही कहते हैं सभी लोग जंकू के बारे में। ताए तू उससे अब बिल्कुल नहीं मिलेगा। पर आपने शायद किसी और को देखा होगा। जंगकुक मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। वैसे भी क्या पता वो मुझसे कुछ ऐसा ही बोलने वाला हो, क्या पता उसका कोई रिलेटिव हो, वो क्या पता उसको कुछ काम आ गया हो। कुछ भी नहीं कह सकते हो ना, ऐसे आप किसी को जज नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही कुछ होता तो उसने एक भी बार कॉल क्यों नहीं रिसीव किया? हम लोग इतना ज़्यादा वरी थे तुम्हारे लिए। उसे कुछ फिक्र है कि तुम घर आए या नहीं, तुम घर पहुंचे या नहीं। अगर वो तुम्हें लेकर गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो तुम्हें घर पे वापस छोड़ के जाए, पर नहीं, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हम जंगकुक ऐसा नहीं है। मैं उस तक पहुंचा नहीं, मुझे पता नहीं है, हम कुछ कंफर्म नहीं बोल सकते। हाँ जिन, क्या पता सच में ऐसा हुआ हो, क्या पता उसे कुछ ज़रूरी काम पड़ गया हो। देखो नामजुम, मैं अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा वरी हूँ। ऐसे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता जंगकुक को। जिन मैं मानता हूँ, पर मुझे विश्वास है जंगकुक पर। ठीक है, तुम्हें विश्वास है ना, तो बताओ जंगकुक अभी कहाँ है। नामजुम ये सुनकर चुप हो जाता है। इतने में ताए कहता है, हुन प्लीज़ शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊँ ताए? तुम बताओ मुझे, कहाँ थे तुम पूरी रात कल? ताए सभी को सब कुछ बताने लगता है। अच्छा, शुक्र हो ताए, तुझे वो मिल गया, नहीं तो क्लब में ना जाने कैसे कैसे लोग आए थे। तुझे पता भी नहीं है कि लोग कैसा कैसा सोच रहे थे तुम्हारे बारे में। हाँ हुन, पर मैं ठीक हूँ अब। पर जंगकुक, अगर उसे कुछ हो गया तो? नहीं, उसने मुझसे कुछ बात करनी थी, पता नहीं क्या बात करनी होगी। ताए मैं मानता हूँ तो जंगकुक से प्यार करता है, पर इतना विश्वास ठीक नहीं है। हुन, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, आप गलत सोच रहे हैं उसके बारे में। जंगकुक तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि क्या क्या होता है जिंदगी में। तुम खुद के जैसे ही दूसरों को भी समझ रहे हो। यूंगी भी वहीं खड़ा हुआ था और वह कल की बात बताना चाहता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अभी सही टाइम है भी कि नहीं, उसे बताना कैसे है, उसे बताना भी है या नहीं। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।